हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम मॉडल पेपर जो हमारे आए हुए हैं 2025 में, उसका हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसका अपना देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इंक कलर देख ले रहा हूँ मैं। इंक कलर ये ले रहा हूँ। ये इंक कलर हो गया हमारा। पेन ले रहा हूँ। पेन, ये पेन हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मॉडल पेपर जो हमारे रह रहे हैं, ये मॉडल पेपर हमारा है। तो जो 4 मॉडल पेपर हैं वो मैं कोशिश करूँगा आज अपलोड कर दूँ। तो दो की रिकॉर्डिंग अभी जस्ट तुरंत कर रहा हूँ। एक पहला ये है, इसके बाद फिर दूसरा है। तो कितने भी मिनट का होंगे, 15 मिनट 20 मिनट का। तो आप अपना वो देख लीजिएगा कि हमारा अपना खुद का मूल्यांकन आप लोग कर लीजिए बेहतर तरीके से कि हम लोग कितना बेहतर तरीके से चीज़ें कर पा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बॉक्साइट उत्पादन संदर्भ भारत का अग्रणी राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत में पहला कौन है भाई? बॉक्साइट उत्पादन में भाई साहब, बॉक्साइट उत्पादन भारत में पहले नंबर पर है। क्या बॉक्साइट उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? ये उड़ीसा है हमारा। कौन सा? बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य है दोस्तों? उड़ीसा है। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ई ज्ञान कोश नामक पहल की शुरुआत 2005 में किस संस्था द्वारा की गई? ई ज्ञान कोश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूजीसी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, इग्नू द्वारा या एआईसीटीई द्वारा? ये किसके ई ज्ञान कोश चालू की गई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किसके द्वारा? इग्नू द्वारा। किसके द्वारा? इग्नू द्वारा चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान पद्धति में प्राथमिक डेटा संग्रह का एक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अनुसंधान पद्धति में प्राथमिक डेटा संग्रह का एक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रश्नावली विधि, ऐतिहासिक सरकारी रिकॉर्ड या प्रत्यक्ष अवलोकन? बताइए। अनुसंधान पद्धति में प्राथमिक डेटा संग्रह का एक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? 3 का क्या है? ऐतिहासिक सरकारी रिकॉर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से किसे कृत्रिम बंदरगाह की श्रेणी में रखा जाता है? भारत के प्रमुख बंदरगाहों में किसे कृत्रिम बंदरगाह की श्रेणी में रखा जाता है? ये कौन सा? ये चेन्नई का बंदरगाह है। कौन सा? चेन्नई का बंदरगाह है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण विधियों के अंतर्गत प्रोजेक्ट मेथड के वैचारिक जनक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? प्रोजेक्ट मेथड के वैचारिक जनक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ये कौन थे? ये कौन थे दोस्तों? ये जॉन डेवी थे। जॉन एफ डेवी थे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2024 में अमेरिकी एफडीए द्वारा अनुमोदित अल्जाइमर रोग की वह नई दवा कौन सी जो मस्तिष्क में एमाइलाइड प्लाक को लक्षित करती है? कौन सा? लेकानेमैब, किसुनला, एडुहेल्म, डोनपेजिल? बताइए कौन सी थी इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ये थी किसुनला दवा थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद की प्राक्कलन समिति का गठन किन सदस्यों से किया जाता है? प्राक्कलन समिति का गठन किन सदस्यों से किया जाता है? केवल लोकसभा सदस्यों से, केवल राज्यसभा सदस्यों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों से, राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से नामित सदस्यों से? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही इसका गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ऐतिहासिक आंदोलनों को उनके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान चुने। 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन? चलिए बताइए। ABCD कौन है भैया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह किससे? बहादुर शाह जफर, स्वदेशी आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन, शौकत अली? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या कह रहा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, भारत मंडपम नई दिल्ली, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई, विज्ञान भवन नई दिल्ली? कहाँ हुआ था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अत्यधिक वृद्धि का संभावित प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का अत्यधिक वृद्धि का संभावित प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वैश्विक तापन, समुद्र के जलस्तर वृद्धि, जैव विविधता वृद्धि, तीव्र जलवायु परिवर्तन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है? जैव विविधता में इससे वृद्धि नहीं होगी, उसका नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र अवजीवों की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? भारत में पारिस्थितिकी तंत्र अवजीवों की रक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या?
1972 में 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1939 के त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 12 का क्या आंसर होगा? ये कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, वास्तुकला के दृष्टिकोण से ओडिशा के भुवनेश्वर और पुरी के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली में निर्मित है? वास्तुकला के दृष्टिकोण से ओडिशा के भुवनेश्वर और पुरी के प्रसिद्ध मंदिर किस शैली में निर्मित है? विशुद्ध द्रविड़ शैली, नागर शैली, कलिंग बेसर उप शैली, विशुद्ध बेसर शैली या पंचायतन शैली? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? नागर शैली, कलिंग और बेसर की उप शैली है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देती? प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देती। क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देती। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड या जलवाष्प? बताइए कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड योगदान नहीं देती प्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक और धार्मिक उदाहरणों के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। किसके? राजा राम मोहन राय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि क्या? क्वेश्चन नंबर 16, साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे अनुशंसित अभ्यास क्या है? सबसे अनुशंसित अभ्यास क्या है? बताइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? कंप्यूटर के एंटीवायरस को डिसेबल करना, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उपयोग करना, इंटरनेट ब्राउजर का कैसे साफ करना, सिस्टम फायरवॉल को बंद करना। बताइए क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उनके जो सिद्धांतों पुस्तकों का सही मिलान कौन सा है? एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, थॉमस माल्थस, जनसंख्या सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, वेल्थ ऑफ नेशन, जॉन मेनार्ड कीन्स, जनसंख्या सिद्धांत। एडम स्मिथ, डार्क कैपिटल, थॉमस माल्थस, वेल्थ ऑफ नेशन, जॉन मेनार्ड कीन्स, डार्क कैपिटल, कार्ल मार्क्स, जनसंख्या सिद्धांत। कौन सा है दोस्तों? 17 का आंसर क्या होगा? 17 का ए आंसर होगा। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन है, थॉमस माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या होती है? एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या होती है? कार्यपालिका का न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका या विधायिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना, विधायिका का कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होना, राष्ट्रपति का राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होना। एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली की सबसे अनिवार्य विशेषता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का ये होता है कार्यपालिका विधायिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। क्वेश्चन नंबर 19, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग आईसीटी में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? वीपीएन पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? 19 का सी। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2025-26 का अनुमानों के अनुसार सरकार की आय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का ये है क्या है? आयकर है, इनकम टैक्स है। क्या है? आयकर है। 21 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य सरकार ने 200 देसी नस्ल के संरक्षण हेतु देसी गाय को राजमाता का आधिकारिक दर्जा प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? 21 का आंसर होगा क्या? ये महाराष्ट्र ने किया है। क्या है? महाराष्ट्र ने किया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ चक्रवाती मानसून, स्थानीय संवहनी वर्षा। बताइए 22 का आंसर क्या है? लौटता हुआ चक्रवाती वो जो मानसून होता है यहाँ कोरोमंडल तट पर क्या है? बारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मखाना बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। बताइए केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष मखाना बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था? ये किसके लिए रखा गया था? ये बिहार के लिए रखा गया था। किसके लिए? 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कर रहा है। यह एक अस्थायी वैधानिक निकाय है, इसे राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान विघटित किया जा सकता है। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय जिसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, या केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संचालित करता है, राष्ट्रपति चुनाव नहीं। बताइए कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का यह अस्थायी संवैधानिक निकाय जिसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25,
खेल जगत की प्रमुख प्रतियोगिता एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया था? एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये कहाँ किया गया था? डी, रियाद में। रियाद कहाँ? सऊदी है, सऊदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियनशिप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किसे हुआ? मैक्सन कार्लसन, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश को, विश्वनाथ आनंद को। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, 26 का क्या? डी गुकेश आनंद को। क्वेश्चन नंबर 27, यूपी की संस्कृति प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य का राजकीय पुष्प कौन है? यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, जैसे टेसू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के में विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा के मानकों के नियमन, समन्वय और रखरखाव के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च वैधानिक निकाय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का, 28 का आंसर कौन है? ये है भैया हमारा यूजीसी है। क्या है? यूजीसी है। क्वेश्चन नंबर 29, 1984 की भोपाल औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में। कब? 1986 में। भोपाल गैस क्रांति कब? 1984 में हुई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन नहीं बल्कि एक वेब ब्राउजर है? बताइए क्या है? गूगल, बिंग, याहू, गूगल क्रोम। बताइए क्या है? गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन नहीं है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, बाकी ये क्या है? तीनों क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है ये। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर अब तक है। आप अपनी तैयारी को देख लीजिए किस तरीके से सारी चीज़ें हैं बेहतर तरीके से। तो फिर मिलते हैं आपसे नए क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। ठीक, मिलते हैं नए क्लास में नई तैयारी के साथ।